हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट करके। तो कल हमने मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और कल हमारा टॉपिक था इस्लामिक आक्रमण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, स्टार्ट करते वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितना रहा है? 1206 से 1526 एडी तक। इसमें 5 वंश रहे हमारे। सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? ममलूक वंश। स्थापना किसने की थी इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 1206 से 1210 तक कार्यकाल रहा है जिनका। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। इनके पास 2 उपाधि थी, लाक्सबक और कुरान खां। इन्होंने 2 मस्जिद का निर्माण कराया था, कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। ठीक है, इनकी 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अपना किसके? बख्तियार काकी की याद में, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। और इसकी चौथी और पांचवी मंजिल किसने निर्माण कराया था उसका? फिरोज शाह तुगलक में। ये हम तुगलक वंश में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो हमारे गुलाम वंश का सेकंड वो रहता है संस्थापक, वो हमारा इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश 1211 से 1236 एडी तक रहे थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। गुलाम वंश में क्या हुआ? गुलामी अगले हमारे शासन करने वाले वो बन जाते हैं, तो इसलिए इसको गुलाम वंश कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके समय ही मंगोल नेता चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए थे, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल। और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी और तुर्काने चालगामी चलाई थी, जिसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है गुलाम वंश में रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसका 1236 से 1240 एडी तक कार्यकाल रहा है। ये प्रथम महिला शासिका थी जिसने शासन किया था। इनकी हत्या 1240 में हुई थी खोखर ट्राइब द्वारा। कैथल ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। ये चौथा गुलाम वंश का चौथा शासक रहा हमारा, 1266 से 1287 एडी तक। ठीक है, इन्होंने दल चालीसा समाप्त व दीवाने अर्ध सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दल चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, लेकिन उसको खत्म किसने किया? बलबन ने। यहाँ पे उपाधि थी इनके पास जिल्ले लियाई या सुल्तान की। तो बलबन ने यहाँ पे किस प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा पैबोस की। सिजदा मतलब सर झुकाना और पैबोस मतलब पैरों को छूना। ये प्रथा शुरुआत की थी बलबन ने। रक्त व लौ की नीति चलाई थी और फारसी त्योहार नवराज शुरू किया था, जो नवरोज त्योहार होता है ना, फारसी त्योहार है एक। और इसके समय अमीर खुसरो आया था। इसको भारत का तोता हिंद या तूती ए हिंद कहा जाता है, या हसन दहलवी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। किसके समय में था? बलबन के समय में था, जब इसका कार्यकाल था। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? कैकुवाद। कैकुवाद की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश समाप्त हो गया था। तो गाइस, ये गुलाम वंश कंप्लीट, इसके इतना ही आप पढ़ लोगे, इतना भी इनफ रहेगा गुलाम वंश के बारे में। मैंने मेन जो भी पॉइंट थे सब इसमें ऐड किए हुए हैं, एक भी बाहर नहीं है। तो गुलाम वंश आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला वंश कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।